हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक प्रेरणादायी कहानी है। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा लगता है कि हम ये नहीं कर सकते या ये चीज मेरे लिए बहुत मुश्किल है और हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते, उससे भागते हैं। लेकिन अगर हमें सही रास्ता और सही गुरु मिल जाए तो मुश्किल लगने वाली चीज आसान हो जाती है और हम उस काम को सिर्फ करते ही नहीं बल्कि उसमें माहिर भी होते हैं। इसी आधार पर ये कहानी है। ये कहानी है अमेरिका के कवि हेनरी लॉन्गफेलो की। हेनरी लॉन्गफेलो जब छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे तब एक दिन शिक्षक ने कहा, बच्चों, कल मैं आप सभी से रचनाएं लिखने की उम्मीद करूंगा। फिर जिन लोगों ने सबसे अच्छा लिखा है वो खड़े हो सकते हैं और स्कूल में अपनी रचनाएं पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे प्रसन्न थे और कुछ नहीं। हम किस बारे में लिखें? उन्होंने पूछा। शिक्षक ने कहा, आप कोई भी विषय चुन सकते हैं जो आपको सबसे अच्छा लगे। उनमें से कुछ ने सोचा कि घर एक अच्छा विषय था, दूसरों को स्कूल पसंद आया। एक छोटे लड़के ने घोड़ा चुना, एक छोटी लड़की ने कहा कि वो ग्रीष्म ऋतु के बारे में लिखेगी। अगले दिन एक को छोड़कर सभी विद्यार्थियों ने एक रचना लिखी थी। शिक्षक ने कहा, हेनरी लॉन्गफेलो, तुमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं नहीं जानता कि क्या और कैसे लिखें, हेनरी ने उत्तर दिया। वो तो बच्चा ही था। ठीक है, शिक्षक ने कहा, क्या तुम एक शब्द लिख सकते हो? हाँ सर, लड़के ने कहा। 3 या 4 शब्द लिखने के बाद तुम उन्हें एक साथ रख सकते हो? हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है। शिक्षक ने कहा, ठीक है, फिर तुम अपनी स्लेट ले लो और आधे घंटे के लिए स्कूल के पीछे जाकर बैठ जाओ। लिखने के लिए कुछ सोचो और शब्द को अपनी स्लेट पर लिखो। फिर तुमने जो भी देखकर लिखा वो क्लास में आकर बताने का प्रयास करो कि ये क्या है, कैसा है, ये किसके लिए अच्छा है और इसके साथ क्या किया जाता है। रचना लिखने का यही तरीका है। हेनरी ने अपनी स्लेट ली और बाहर चला गया। स्कूल भवन के ठीक पीछे एक व्यक्ति फिन्नी थे। उनका वहां पर खलिहान था और खलिहान के बिल्कुल नजदीक उनका एक बगीचा था और बगीचे में हेनरी ने एक शलजम देखा। हेनरी वहां पर जो भी हो रहा था वो देख रहा था। फिन्नी और उनकी पत्नी कुछ शलजम खलिहान में रख रहे थे, बगीचे में काम कर रहे थे और फिर खाना खाने बैठ गए। शायद सब्जी भी शलजम की ही थी। हेनरी ये सब बारीकी से देख रहा था और उसके दिमाग में कुछ आया। उसने खुद से ही कहा, मुझे पता है वो क्या है, और उसने अपनी स्लेट पर शलजम शब्द लिखा। फिर उसने ये लिखने की कोशिश की कि ये कैसा था, ये किसके लिए अच्छा था और इसके साथ क्या किया गया। आधा घंटा खत्म होने से पहले ही उसने अपनी स्लेट पर एक बहुत साफ सुथरी रचना लिख दी थी। फिर वो क्लास में चला गया और शिक्षक द्वारा इसे पढ़े जाने तक प्रतीक्षा करने लगा। जब शिक्षक ने हेनरी की स्लेट पढ़ी तो वो आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हेनरी लॉन्गफेलो, तुमने बहुत अच्छा लिखा है। आज तुम स्कूल के सामने खड़े हो सकते हो और पढ़ सकते हो कि तुमने शलजम के बारे में क्या लिखा है। दोस्तों, जिस छोटे हेनरी को क्या लिखूं ये परेशानी थी, उसने शलजम लिखा और जो भी देखा उसे अपने शब्दों में लिख दिया। अपने अंदर ही हुनर होता है, बस कई बार हम भागते हैं या हमें पता ही नहीं होता। हम में क्या है ये खुद को ढूंढना है, अपने गुरु से सही मार्गदर्शन लेना है। असल में हमें कुछ भी मुश्किल नहीं, हम सब कर सकते हैं। बस खुद पर भरोसा और एक अच्छा मार्गदर्शक होना बहुत जरूरी है। हेनरी को एक शब्द भी लिखना नहीं आता था। उसने स्कूल में सिर्फ लिखा ही नहीं बल्कि बड़े होकर कई कविताएं भी लिखी। उनकी किताबें भी हैं और हेनरी लॉन्गफेलो अमेरिका के पहले कवि के रूप में प्रसिद्ध भी हुए। ऐसी नई प्रेरक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।